हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो मॉर्निंग की चाय बनी है, पी लीजिए। चाय पीने के बाद सीधा हमने देखा कि दीदी लोग आ रहे हैं और आज आए हुए थे मेरे ससुर जी। तो बस वो अभी रवाना हुए थे, पापा उनको छोड़ के आए हैं और रात को आए थे, वो एक रात यहाँ पे रुके थे। तो पापा भी उनको छोड़ के आए हैं। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि दीदी और मम्मी दोनों गए थे हरिद्वार, तो वो लोग आए हैं हरिद्वार से 2 नाइट स्टे करके आए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और आज दीदी ससुराल जा रही है। और बस यही है, कल वो आई थी और कल ही उसको जाना था, लेकिन कल लेट हो गया था तो कल हमने उसको रोक लिया। बहुत मुश्किल से रुकी कल ही वो। तो आज तो बस वो सुबह होते ही 8 वाली ट्रेन से जा रही है। उसके यहाँ ट्रेन जाती है सीधी, तो ट्रेन से जा रही है वो। और मेरा भांजा भी उसके साथ ही जा रहा है। भांजी भी जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बोला दीदी को, और दीदी ने भी सोचा मैं जाऊंगी 3-4 दिन बाद, उनके पास से गुजरूंगी। मतलब मुझे शादी में जाना था, तो मैंने उनको बोला कि मैं उसको लेके आऊंगी और तब तक आप यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि राघव भी अकेला था तो उसका भी मन नहीं लगता। तो यहाँ पे दीदी जा रही थी, सब मिलना मिलाना हो रहा था। और मतलब आज दीदी जा रही है ना ससुराल, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 10 दिन हो गए उसे आए हुए, तो एकदम से हंसी मजाक होता है ना, बढ़िया लगता है। और एक इंसान भी जाए तो थोड़ा मतलब बुरा लगता है। पहले छोटी गई थी, अभी दीदी जा रही है, मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ पे, एक बेटा भी जा रहा है, तो घर थोड़ा सा खाली लग रहा है। और लड़कियां जैसे ही विदाई होती है ना, माँ का बाप का मन तो बहुत भारी हो जाता है। तो आज मम्मी रोने लग गई थी दीदी गई तो। अभी मेरी भतीजी है, वो इतनी भयंकर तरीके से रोई है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बुरी तरीके से रोई, और उसको रोता देख के मम्मी भी रोने लग गई थी। मम्मी का हमारे यही है, दीदी या फिर मेरी छोटी बहन है, वो कोई भी रवाना होंगी ना तो मम्मी का रोना निकल ही जाता है। बहुत कमज़ोर है मेरी मम्मी का दिल। यहाँ पे देखिए दोनों दादी पोती कितने बुरी तरीके से रो रहे हैं। तो बस ये करते करते दीदी चली गई थी और यहाँ हम लोग चाय पी रहे हैं फिर से। तो बस चाय पी रहे थे, इसके बाद रूटीन तो डेली का वही शुरू हो जाता है। पर खाली लग रहा था, घर एकदम से खाली खाली हो गया था। वो सिलाई करती रहती थी, बातें लगे रहते थे, उसके पास बैठे रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद शाम को हम लोग खेत में चले गए थे। खेत में यहाँ पे मूंग की फसल है, तो यहाँ पे मैं फलियाँ तोड़ रही हूँ, दाने निकाल के बनाएंगे सब्जी। इनकी बढ़िया सी सब्जी बनती है, बहुत अच्छी, मतलब हरे मूंग की सब्जी बनती है, तो वो बन रही थी। और यहाँ नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे को मैंने इसकी ना एक कुर्ती सिलाई की थी। ये मेरी भतीजी है, इसका वीडियो बनाना महाभारत है भाई। इसको फ़ोन देखते ये रोने लग जाती है कि मुझे फ़ोन देखना है, फ़ोन देखना है। और अगर आप इसको फ़ोन दे दो तो ये जब देखने लग जाती है तो फिर वो वैसे रोने लग जाती है। पता नहीं कैसा इसका नेचर है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 फ़ोटो लगाई है। ये मैंने 2 कुर्ती बनाई थी इसकी, मतलब शर्ट जैसी कुर्ती है। यहाँ पे मैं घर दिखा रही हूँ, मम्मी और मेरी भांजी है वो दोनों कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इधर उधर शूट कर रही हूँ ताकि मेरी यादगिरी बनी रहे। मतलब मैं शूट करके लेके चली जाती हूँ, बाद में मैं भी ये ब्लॉग्स देख रही हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं भी बैठी हुई हूँ, भैया बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बस हमारी बातें चल रही थी, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो हम लोग हवा का मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ पे गाइस कल एकदम ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आज बादल होके झमाझम बारिश होगी, बहुत बढ़िया। लेकिन आज मम्मी और मेरी जो भांजी है वो मेरे नानी के यहाँ चले गए हैं, उनको थोड़ा काम था, तो वो 2 नाइट स्टे करने के लिए गए हैं। तो बस यहाँ पे बारिश होने वाली थी, तो हम लोग बाहर बैठे थे पहले, और यहाँ पे देखिए भाग के हम लोग अंदर आए हैं। बारिश एकदम से आ गई है, थोड़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत थी, हाँ बारिश आ गई थी। तो मम्मी नहीं है आज घर पे, दीदी भी चली गई हैं, तो थोड़ा सा मेरा मन भी उदास हो रहा था। पापा और मैं दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। और हाँ, आज मैंने ना चारपाई धुली थी। एक चारपाई आज धुली थी, 7 चारपाई है उनकी, तो 7 चारपाई मैं मतलब नहीं धुली, 2 मैंने छोड़ दी। 5 चारपाई मैं धुल के, उसके कवर धुल के, सारे जितने चारपाई थे सभी के कवर धुले, चादर वगैरह सब मैंने धुल दिया, अच्छे से सफाई कर दी है रूम में। तो मेरा मतलब ये था कि मैं बड़ा करके चले जाऊँ तो मम्मी को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं और पापा अंदर बैठ के ये वाला काम लग गए थे। ये आज मैंने जैसे ही चादर ऊपर से खोली तो हमें पता चला कि अंदर से चूहे ने इसको कुतर रखा है। ये जो नवार बोलते हैं इसको, यहाँ पे इसको छोटे छोटे मतलब कट लगा रखे थे। पापा बोले कि ये फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो हमने इसको सभी को मतलब खोल के चारपाई को, और फिर इसको सिलाई वगैरह करके, और अभी हम दोबारा से बना रहे हैं उसको।
तो ये थोड़ी सी हेल्प मतलब थोड़ा सा काम बढ़ गया था हमारा, तो ये काम कर रहे थे। और जो चारपाई यहाँ पे खड़ी करी हुई है वो भी मैंने धुल दी है। और जो ये मतलब लगी हुई है चारपाई, इसके कवर वगैरह धुल के मैंने अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के सफाई कर दी थी। मम्मी गए हुए थे ना पीछे से, मैंने दो दिन मैं रुकी नहीं, बस लगी रही। तो यहाँ दूसरा दिन हो गया। पहले दिन मम्मी आ गए थे घर पे, वो मैंने क्लिप नहीं बनाया। और यहाँ पे दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन मेरा जाने का था, मैंने बोल रही थी ना मैं शादी में जा रही थी। तो यहाँ पे मैं और भैया दोनों शादी में जा रहे हैं। मेरे चाचा के लड़कियों की शादी है तो उसमें जा रहे हैं, और मेरी भांजी भी साथ में जा रही है। मैंने बोला ना कि उसको बीच में छोड़ना है, तो मैंने उसको बीच में छोड़ दिया। और वहाँ पे जीजू दीदी को लेके आए थे, तो दीदी को हमारे साथ छोड़ दिया उन्होंने, और अपनी बेटी को वो अपने साथ लेके चले गए। तो बस ये था। और हम लोग फिर मस्ती करते हुए एसी वाली बस में गए थे। बता, बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मतलब हवा लग रही थी एकदम से ठंडी ठंडी, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा था। बाहर भी देखिए आंधियाँ चालू हो चुकी हैं। पीछे एकदम उमस वाला था, फिर आंधी आई, और फिर अभी थोड़ी देर बाद में फिर मौसम बदलेगा। तो ये चीज़ें चल रही थी, और हम लोग बातें करते हुए जा रही थी दोनों बहनें, और भैया भी साथ में था वैसे तो बस यही चल रहा था। और मैं छोटा मोटा काम निपटा के आई हूँ। बड़ा मैं इसलिए करके आई हूँ, साफ़ सफाई वाला कंबल वगैरह धुल के आई थी। कंबल भी मैंने धुले थे, 3-4 बड़े वाले कंबल धुले थे। वो मैं इसलिए करके आई हूँ क्योंकि अभी मेरे जाने का है, वापस जाने का हो गया है। तो मैंने बोला कि चलो अभी करके चली जाती हूँ, आने के बाद, शादी से आने के बाद तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने बस भाग दौड़ के जितना मुझसे हो पाया वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखिए बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, और बारिश तो भाई इतनी तेज़ आई कि हम बता नहीं सकते। और यहाँ पे हमारा उतरने का हो गया है बिल्कुल। हमारा ये था कि 5-10 मिनट बाद हमें उतरना है, और इस टाइम बारिश हुई है, पहले बारिश नहीं थी। तो एकदम से हम, ऐसा हुआ कि हम उतरने वाले थे और एकदम से बारिश हुई, और हम मतलब भीग गए। और जैसे ही हम उतर के साइड में हुए ना, वैसे ही बारिश बंद हो जाती है। हमें ही भिगोना था, मतलब ये था। तो यहाँ पे बहुत मतलब हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, ये वाला था। तो यहाँ देखिए एकदम से बारिश बंद हो गई है, और पानी पानी हो गया है, एकदम से बारिश बंद हो गई है। तो ये है धोरा, मतलब हमारी धरती धोरा रही है ना। तो ये बड़े बड़े टीले हैं मिट्टी के, तो यहाँ पे पानी जैसे गिरता है ना, वैसे सोख लेती है ज़मीन। फिर भी पानी रुका हुआ है, तो देखिए कितनी बारिश होगी। तो यहाँ से उतर के हम लोग चले गए थे दादी के घर, और ये है मेरी दादी। तो दादाजी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं है अभी, 3-4 साल हो गए उन्हें, वो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी दादी है ये। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले पंखे लगा रखे हैं, और इतनी गर्मी थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत गर्मी थी। जैसे बारिश आके बंद हुई ना, तो इतनी बारिश, इतनी उमस हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे चाचा की लड़कियों का सामान रखा हुआ है जो दहेज में देना है, और ये कुछ छोटू मोटू सा सामान है, वो उनके संदूक में जा रहा था। और ये अभी सामान आके उतरा ही है, जैसे हम लोग आए ना वैसे वो सामान आया था। यहाँ पे ये मेरे बुआ जी हैं, और यहाँ पे देखिए छोटे मोटा अलमारी वगैरह पड़े हुए हैं। इसके बाद मैंने शाम का शूट किया है थोड़ा सा। ये जवाई लोग आए, यानी कि मेरे हस्बैंड हैं, हस्बैंड जी वहाँ पे बाद में गए थे, वो उधर से आए थे, मतलब मेरे ससुराल से आए थे, और मैं मम्मी के यहाँ से आई थी, इस तरीके से आए थे। वो आए थे, हस्बैंड जी आए थे, मेरी सास आई थी, मेरे ससुर जी आए थे, ये लोग उधर से आए थे, और हम लोग इधर से गए थे। तो आए भी हम लोग मतलब अलग अलग हैं, वो उधर चले गए थे, मैं इधर आ गई थी क्योंकि मुझे काम था। और राघव भी नहीं आया ना मेरे साथ में, मम्मी के यहाँ राघव भी, तो उसको भी लेना था। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ हो रही है शादी। तो मैं सीधा आपको मिल रही हूँ फेरों पे। इससे पहले वरमाला हुई थी, इससे पहले टेंट था, लेकिन हमारा ना क्या हुआ कि तीनों बहनें हम लोग मिल चुके थे, तीनों हमारे जो जॉइंस है वो मिल चुके थे। इतनी बातें की हमने, इतनी मस्ती की, इतना हल्ला गुल्ला बहुत। और मेरी छोटी बहन का जो बच्चा है ना, छोटा सा बाबू, वो भी आया हुआ था, तो उसको लाड़ प्यार में हम लोग टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। व्लॉग का तो मुझे याद भी नहीं आया, तो मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे बस यही है कि मांग भरी गई, फेरे लिए गए, इसके बाद मंगलसूत्र डाला गया। और हाँ, ये हमारे साली की रस्म होती है। साली एक सोने का मतलब कुछ चीज़ लेती है, उसको पैर में पहना के बैठती है, फिर उसको नेक मिलता है। ये हमारे यहाँ रहता है। और यहाँ पे देखिए हम तीनों बहनें फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, सेल्फी ले रही थी। और इसके बाद बस कुछ नहीं, आंधी आ गई थी, सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गई। अभी थोड़ी थोड़ी आंधियाँ आ रही थी, तो हमने सोचा कि बस हो गया गुड़ गोबर, लेकिन हुआ नहीं, शुक्र है बहुत बच गया। तो बस कुछ नहीं। और इसके बाद सबसे इमोशनल मोमेंट, लड़कियों की विदाई।
ये टाइम आता ना तो सारी शादी का मतलब मज़ा किरकिरा हो जाता है। ये चीज़ मतलब बहुत अजीब लगती है। सब भी कोरोना आ गया था, अब इसलिए लड़की विदा होती है तो रोना आ ही जाता है। तो बस कुछ नहीं, अच्छे से लड़कियों की विदाई हो गई, शादी संपन्न हो गई और अब हमारा टाइम था वापस घर जाने का। 2 रात हम रुके थे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग घर वापस जा रहे हैं। और आज हमें इतनी बुरी बरसात लगी है ना, आते वक्त तो हमें ऐसी बस आई थी तो बिल्कुल भी मतलब पता नहीं चला। और इतनी गंदी बस थी ना ये, इसमें मुझे इतना मतलब मेरा ये है कि वॉमिटिंग प्रॉब्लम है, बस में मेरे को होता ही है। तो बहुत मतलब गर्मी लग रही थी, 2-2.5 घंटे का सफ़र था बस में, तो बहुत मुश्किल हुई। इसके बाद हमने रिक्शा किया, इसके बाद मिल गई हमारी ट्रेन से हम लोग घर वापस जा रहे हैं। दीदी को हमने जैसे ही पिक किया था वैसे वहीं पे छोड़ दिया और दोनों भाई बहन घर आ गए थे। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो आज जाने का था मेरा प्लान वापस घर, लेकिन फिर मेरा ये है कि मैं मेरी बुआ के यहाँ जाने वाली हूँ। मतलब मैंने सोचा कि चलो उनके पास थोड़ा मतलब मिल के आते हैं। तो आज जाने का प्लान था वैसे बुआ के पास, लेकिन आज मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, बहुत सारा काम था तो मैंने आज स्किप कर दिया। कल जाऊँगी मैं बुआ के पास और परसों मैं जाऊँगी मेरे घर वापस। तो अभी डेली व्लॉग आएंगे, 1 महीना फुल मस्ती कर लिया है, उसके बाद अब बस दोबारा से रवानगी है वापस घर की। तो व्लॉग आज का मैं शूट कर रही हूँ थोड़ा सा। शाम का टाइम हो चुका है, शाम को हम लोग जा रहे हैं, मम्मी और पापा और मैं जा रहे हैं खेत में पशुओं के लिए हरा चारा काटने के लिए जा रहे हैं पापा जी, और तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मूंग की फसल है तो वो मतलब वहाँ पे लगे हुए हैं कुछ मतलब काम, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और पापा वो देख रहे हो आप, लगे हुए हैं हरा चारा काटने के लिए। तो बस चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, खेतों की सैर करवाते हैं। राजस्थान के खेत अभी कौन कौन सी फसलें यहाँ पर लहला रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये है नरमे की फसल। अभी नरमा हमारे यहाँ तो इतना ही है, गंगानगर साइड के नज़दीक का हमारा गाँव पड़ता है, वहाँ पे तो इतना ही है। और कहीं पे थोड़ा बड़ा हो चुका है। और उधर हमारा मूंग का खेत है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा। शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 5 साढ़े 5 हो चुका है, लेकिन इतनी गर्मी है। ये मेरे मम्मी के पशु और पापा लगे हुए हैं हरा चारा वहाँ से काटने के लिए, मम्मी आ रहे हैं अभी। तो जैसा कि मैंने गाइस बताया कि मैंने बड़ा उस टाइम सफाई का इसलिए निपटाया था क्योंकि मुझे जाना था। आते ही मेरा ये प्लान था कि मैं आते ही पहले दिन आऊँगी, जैसे दूसरे दिन मैं बुआ जी के यहाँ चली जाऊँगी, तीसरे दिन मेरे ससुराल का। लेकिन फिर मैंने एक दिन बीच में लिया क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, वॉश करने वाले, प्रेस करने वाले, इधर उधर सामान समेटने वाला बहुत सारा पड़ा हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि एक रात रुक जा आराम से और फिर अगले दिन चली जाना। और मेरा भी ये था कि यार रुकना ही पड़ेगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा था, इस वजह से मैं रुक गई। और यहाँ पे इतना मुझे बुरा लग रहा था कि यार 1 रात बची है, 1 रात के बाद मुझे जाना होगा यहाँ से। मैं जा रही थी बुआ के यहाँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा मतलब यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ वो बढ़िया था, बहुत अच्छा दिन बीता। और मम्मी पापा सब काम लगे हुए थे, इनको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। तो बस गाइस, यही था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे यूट्यूब चैनल चौहान ब्लॉग्स को। और हाँ, मैं डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ अभी बनाने की और डालने की, थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन चलो बाय बाय।